नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये टॉपिक है आज का कि मध्य प्रदेश कृषि से संबंधित टॉपिक है। क्योंकि पिछले 4 वर्षों के पेपर में मध्य प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन आया था। मध्य प्रदेश को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया था, ये क्वेश्चन आया है। अब यदि क्वेश्चन आता है, आप खुद बताइएगा कि मध्य प्रदेश को संशय संयोजन के आधार पर कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। तो क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें और आखिरी तक देखें, क्योंकि अब MPPSC जो है थोड़ा मॉडरेट पेपर बनाने लगी है, तो अब हमें हर टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर अप करना है। तो आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है मध्य प्रदेश का कृषि से संबंधित टॉपिक है, शस्य संयोजन। तो शस्य संयोजन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो कृषि प्रदेश है उसमें कुल 9 फसलें सम्मिलित हैं सस्य संयोजन में, जिनको मिला के मतलब उनके कॉम्बिनेशन से, इनके संयोजन से 11 शस्य संयोजन प्रदेश बनते हैं। तो यदि क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश को कितने शस्य संयोजन के आधार पर कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, तो इसका आंसर होगा कि मध्य प्रदेश को शस्य संयोजन के आधार पर 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। इन कृषि प्रदेशों में कुल 9 फसलें सम्मिलित हैं। ये जो फसलें दी हुई है वो देख लीजिए, ये कौन कौन सी हैं। तो सोयाबीन है, गेहूँ है, चना है, चावल है, राई है, फसलें हैं, राई और सरसों है, कपास है, ज्वार है, मक्का है, कोदो कुटकी है। इनके संयोजन से कुल 11 शस्य संयोजन प्रदेश बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये चार्ट दिखा दे रही हूँ। इस बुक में ये चार्ट दिया हुआ है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि शस्य संयोजन प्रदेश क्या होता है। तो मध्य प्रदेश को शस्य संयोजन के आधार पर 8 कृषि प्रदेशों में विभाजित करते हैं। कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण प्रथम एवं द्वितीय कोटि की फसलों को आधार पर मानकर किया है। इन कृषि प्रदेशों में कुल 9 फसलें सम्मिलित हैं। सोयाबीन, गेहूं, चना, चावल, राई, सरसों, कपास, ज्वार, मक्का एवं कोदो कुटकी। इनके संयोजन से 11 शस्य संयोजन प्रदेश बनते हैं। ये चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से पढ़िएगा इनको, कि ये जैसे क्वेश्चन आ जाए कि शस्य संयोजन में गेहूं चना क्षेत्र है वो कहाँ आता है, तो वो दतिया, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर में आता है। यदि क्वेश्चन आए कि चावल गेहूं क्षेत्र कहाँ आता है, तो ये इसमें आता है। तो ऐसे ये टोटल 11 दिए हैं, है ना। तो इन 11 को आपको डेप्थ में पढ़ना है कि ये जो क्षेत्र हैं, जैसे मान लो इतना बड़े बड़े उसका तो नहीं देंगे। मान लीजिए उन्होंने दिया कि कपास गेहूं क्षेत्र कहाँ है शस्य संयोजन का, तो वो कहाँ है? झाबुआ में। और कपास ज्वार क्षेत्र कहाँ है? तो बुरहानपुर और बड़वानी। सोयाबीन मक्का क्षेत्र कहाँ है? तो रतलाम में। तो ये जो सिंगल सिंगल हैं या दो डबल हैं या ट्रिपल हैं, जैसे ये पूछ ले कि राई, सरसों, सोयाबीन क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है, तो मंदसौर, नीमच, शिवपुरी और दमोह दे दें, तो आपको मंदसौर, नीमच और शिवपुरी तो पता होना ही चाहिए। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स हैं जो किसी भी, मैंने अभी नहीं देखा कि किसी ने इन टॉपिक्स को कवर अप किया है। ये टॉपिक्स जो हैं जब आप कोई कोचिंग या ट्यूशन लेते हैं तब कहीं जाके वहाँ पर ये कवर कराए जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को अब हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अब माइनस मार्किंग के साथ पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अब आपसे सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि किसको गेहूं की टोकरी कहा जाता है या किसको चावल की टोकरी कहा जाता है। अब कुछ डेप्थ में भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो मैं उदाहरण के लिए बता देती हूँ कि जैसे गेहूं चना क्षेत्र है। कमेंट करके बताइएगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जैसे आज तो मैं सिर्फ गेहूं चना संयोजन क्षेत्र के बारे में बता दे रही हूँ। यदि आप कमेंट करेंगे तो ये 11 के 11 मैं अगले वीडियो में बता दूंगी। जैसे मान लीजिए दिया है गेहूं चना संयोजन प्रदेश, तो 10 जिलों में फैला है। यह राज्य का सबसे बड़ा शस्य संयोजन प्रदेश है। यदि क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि मध्य प्रदेश का फसलों के शस्य संयोजन के आधार पर कौन सा प्रदेश
सबसे बड़ा है। तो गेहूँ और चना संयोजन प्रदेश है, जो राज्य का सबसे बड़ा संयोजन प्रदेश है, जो पूर्वी मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। इसमें कौन-कौन से ज़िले आते हैं, तो ये आप सारे ज़िलों के बारे में पढ़ लीजिएगा। गेहूँ एवं चना यहाँ की मुख्य फसलें हैं, जहाँ इनका क्षेत्र कुल कृषि क्षेत्र के 20 से 30% तक पाया जाता है। इनमें से 6 ज़िलों में सोयाबीन तीसरी मुख्य फसल है। केवल चावल के क्षेत्र से लगे जबलपुर, दमोह और पन्ना में चावल तीसरी मुख्य फसल है। उधर राई सरसों क्षेत्र से लगे दतिया से राई सरसों तीसरे क्रम की फसल है। यहाँ काली एवं पीली मिट्टी मिलती है। वर्षा की मात्रा कम है, किंतु कुओं और अन्य स्रोतों द्वारा सिंचाई करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। कृषि में मशीनीकरण व रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अधिक होता है। तो ये तो मैंने आज आपको गेहूं और चना संयोजन क्षेत्र बता दिया है। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम बाकी संयोजन क्षेत्र को भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो कमेंट ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको अन्य संयोजन क्षेत्र के बारे में भी पढ़ना है। यदि ऐसा होगा है तो कमेंट करिएगा, ताकि मैं और वीडियोस इसी टॉपिक पे बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। लगे रहिए तैयारी में और लगातार पढ़ाई करते रहिए। सेल्फ स्टडी से भी हो जाता है, जो ज़बरदस्ती नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़े संस्थान से ही ट्यूशन पढ़ेंगे या कोचिंग पढ़ेंगे तो ही होगा। मेरा अनुभव कहता है कि यदि प्रीलिम्स क्लियर करना है तो चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में पढ़िए और पहले मेंस की तैयारी करिए। यदि आप मेंस की तैयारी कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो ही जाएगा। तो इसी शुभकामना के साथ आशा करती हूँ चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।